हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला, जो कि सेकेंड टाइप एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति का एक जो न्यू टॉपिक ऐड किया गया आपके न्यू सिलेबस में, जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या अभ्युत्थान। यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। छोटी सी वीडियो में आपको पूरा नंबर मिल रहा है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल तरीके जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या लोकतांत्रिक अभ्युत्थान से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जब किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेज़ी से लोगों की भागीदारी, तेज़ी से लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो उसको लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या अभ्युत्थान के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ने को ही हम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और अभ्युत्थान के नाम से जानते हैं। और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार से 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की चर्चा की जाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है दोस्तों, वह 1950 से लेकर 1970 के दशक में। दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो 1980 का दशक, और तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करें तो 1990। तो प्रथम 1950 से लेकर 1970, दूसरा 1980 के दशक, और तीसरा लोकतांत्रिक जो अभ्युत्थान या पुनरुत्थान है वह 1990 के दशक के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, जो प्रथम 1950 से लेकर 1970 दशक में आया है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो क्या होती है? केंद्र। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़, केंद्र और राज्य दोनों की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय जो वयस्क मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता, या आप कह सकते हो बढ़ती भागीदारी पर आधारित है। जी हाँ, इसने क्या कर दिया, इसने पश्चिम की इस मिथक को गलत सिद्ध कर दिया कि एक सफल लोकतंत्र के लिए आधुनिक नागरिकीकरण, शिक्षा तथा मीडिया तक पहुंच होना जरूरी होता है। अगर शिक्षा, आधुनिकीकरण, नागरिक और मीडिया सही प्रकार से सुशोभित ना हो तो लोकतंत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस सभी मिथकों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया, और हमने अपने लोकतंत्र को विकास करके ये बता दिया कि लोकतंत्र के विकास के लिए मीडिया तक पहुंच, नागरिकों की भागीदारी तो होनी चाहिए, बट ये आवश्यक नहीं है कि मीडिया तक पहुंच जरूरी हो, शिक्षित नागरिक हो तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ऐसा नहीं, हमने इन सब तमाम मिथकों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान क्या था। दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की हम बात करें जिसे 1980, जी हाँ, दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, सेकेंड 1980 दशक में। इसमें क्या किया गया, इसमें समाज के जो निचला वर्ग था दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो इनकी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को योगेंद्र यादव, जिन्होंने इसे द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के रूप में व्याख्या किसने की थी? योगेंद्र यादव द्वारा इसे दूसरे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के नाम से जाना गया है। किसकी भागीदारी? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें, परंतु दलितों के जीवन स्तर पर कोई व्यापक परिवर्तन तो नहीं किया, परंतु संगठनात्मक तथा राजनीतिक मंचों पर इन वर्गों की सहभागिता ने इनके स्वाभिमान को सुदृढ़ तथा देश की लोकतांत्रिक राजनीति में इन वर्गों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया। तो दूसरे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों देश की राजनीति में जो निचला वर्ग था, जो समाज के जो कह सकते हैं जो मुख्य धारा में शामिल नहीं था, उस समाज को मुख्य धारा में शामिल होने को मौका मिला। इसे हम दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के नाम से जानते हैं। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान दोस्तों जो 1990 दशक के रूप में आता है। तो 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग के साथ प्रारंभ होता है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक है, और इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बल्कि योग्यतम के सिद्धांत पर आधारित की बात की गई। और इसमें क्या किया गया, राज्य से बाजार तक और सरकार से शासन तक की बात को आधारित माना गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे तीसरा लोकतांत्रिक उत्थान के नाम से जाना है, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, और इसे हम क्या कहते हैं, तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है दोस्तों,
यहाँ से दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनाव राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है जो श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित न होकर योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। यह क्या करता है? पहला, यह भारतीय चुनाव बाजार में 3 परिवर्तनों को रेखांकित करता है। पहला है राज्य से बाजार की ओर, दूसरा सरकार से शासन की ओर, तीसरा नियंत्रक राज्य से सुविधा प्रदाता राज्य की ओर से। ठीक है, इस तरह से तीसरा जो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है दोस्तों आगे हमारी राजनीति को आगे बढ़ाता है। तो ये हमारे राजनीति का परिवर्तन है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये जो 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है या पुनरुत्थान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 100% जो है यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।